हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी, अल्बर्टा से। ऑलराइट गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जी कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त इमिग्रेशन प्रोग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं। सचकैचवन के हवाले से हमने एक वीडियो बनाई थी इन द पास, कोई 2 से 3 डिफरेंट हम वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं सचकैचवन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के हवाले से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इमिग्रेशन प्रोग्राम के जो ऑफ कोर्स सचकैचन गवर्नमेंट है, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करती है या उसको मैनेज करती है, या सचकैचन गवर्नमेंट उसको रन करती है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो कनाडा से बाहर हैं या वो कैनेडियन किसी और प्रोविंस के अंदर हैं बट वो सचकैचन में नहीं रह रहे। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप सचकैचन के अंदर हैं देन आपको दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। ठीक है जी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जी। मिनिमम जो है वो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क की रिक्वायरमेंट है, CLB जिसे हम कहते हैं। जिसके अंदर आप डिफरेंट इंग्लिश टेस्टिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं। आइल्स हो गया, सेल्फ हो गया, अब तो PT भी ऐड कर दिया है। तो ओनली CLB 4 चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है जी, इसमें कोई जिस तरीके से हमने डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, डिमांड ऑक्यूपेशन जो होते हैं कि भाई इस लिमिटेड ऑक्यूपेशन होते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। 3 कैटेगरी, आई थिंक 4 टीयर्स एलिजिबल हैं, 0, 1, 2, 3। तो नॉक जो है वो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन के अंडर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किया हुआ सिस्टम को कि ये ऑक्यूपेशन है, फॉर एग्जांपल उसका एक टियर लेवल है या उसका एक नॉक कोड है। तो इसमें जी बढ़िया चीज़ ये है कि टियर लेवल 0, 1, 2, 3। तो मेक श्योर करें जी इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें। हम कंप्लीट थॉरली हमारी कोशिश ये होगी कि हम डिटेल के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें और आपको बताएं आप किस तरीके से इस प्रोग्राम के थ्रू इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप PR ले सकते हैं। और अगर आप बेसिकली PR के साथ साथ, अगर क्योंकि PR का एक प्रोसेसिंग टाइम जो है वो एक लेंदी एक एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इवेंचुअली आपको गवर्नमेंट जो है वो लेटर ऑफ सपोर्ट भी दे सकती है जिसके थ्रू आप वर्क परमिट लेके यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं, या ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो आप वर्क परमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जी बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। सचकैचुअन बेहतरीन प्रोविंस है कनाडा का, इमिग्रेशन फ्रेंडली है, डिफरेंट इमिग्रेशन स्ट्रीम्स हैं और ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन जी बात सारी ये है कि इजी कुछ भी नहीं होता लाइफ के अंदर। मैं हमेशा अपनी डिफरेंट वीडियोस में बताता रहता हूँ कि कोशिश आपने करनी है जी, बाकी ऊपर वाले को पता है किस तरीके से चीज़ें होनी है सारी। बट मेक श्योर करना है आपने जी, आप एटलीस्ट क्राइटेरिया को क्लियरली अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरीके से आप इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आने वाले वक्त में आप ये कैनेडियन पासपोर्ट ले सकते हैं और जिसके थ्रू आप दुनिया घूम सकते हैं। गाइस, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताता रहता हूँ कि आई एम नॉट अन रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट। सो मेरे पास कोई इमिग्रेशन प्रैक्टिस करने का कोई लाइसेंस नहीं है। मैं सिर्फ बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में इस तरह की वीडियोस आप तक डिलीवर करता हूँ। राइट गाइस, आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन की मेन इमिग्रेशन वेबसाइट है और जो जो प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप इमिग्रेट करते हैं लोग सस्कैचुअन में, उसका नाम है सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। अच्छा, ये SINP के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोग्राम की, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयमेंट ऑफर। ये एक एक आप जिसे कह सकते हैं SINP की एक सब कैटेगरी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम के थ्रू एलिजिबल हो सकते हैं और आप कैसे नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, इवेंचुअली आगे कैसे PR फाइल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रोग्राम है जी और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट है। और सस्कैचुअन के जितने भी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हैं, राइट? तो मतलब पॉइंट असेसमेंट ग्रिड है, मतलब आपने जो है वो मिनिमम 60 स्कोर करना है, उससे पहले आप नॉमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम थोड़ा पॉइंट ग्रिड सिस्टम को भी देखेंगे, किस तरीके से पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के कितने पॉइंट्स हैं, आइल्स के आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, डिग्री के कितने पॉइंट्स हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करेंगी, तो आपने इंश्योर करना है कि आप जो है वो क्राइटेरिया को करेक्टली मीट करें ताकि आप जब नॉमिनेशन अप्लाई करें तो वो आपकी नॉमिनेशन रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो। ठीक है जी? तो हम थोड़ा-सा अभी डिटेल में क्राइटेरिया को देखते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी, अगर आप सस्कैचुअन में हैं तो आपको दूसरे एक इमिग्रेशन प्रोग्राम से के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो कनाडा से बाहर हैं या फिर वो लोग जो कनाडा में हैं और वो लीगल स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं और वो किसी डिफरेंट प्रोविंस के अंदर हैं और ऑफ कोर्स वो रेफ्यूजी क्लेमेंट नहीं है। ठीक है जी? जैसे मैंने पहले बताया 60 पॉइंट्स का ग्रेड सिस्टम है, हम उसको थोड़ा-सा अभी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन द लास्ट 10 इयर्स इन योर इंटेंडेड ऑक्यूपेशन। तो इसमें बात सारी ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो भी जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलती है सस्कैचुअन में, उसकी बेस के ऊपर आप जब अपनी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो आपका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो उस पर्टिकुलर इंटेंडेड ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नॉक है, राइट?
तो आपने ये आपका जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसी से रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस, रेलेवेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी कि आपको CLB-4 चाहिए। CLB-4 हम अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में बना चुके हैं, जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है, जिसमें आपके आइल्स है, सेलपिप है। जो एक्सेप्टेड जो स्कोर्स हैं, वो हम थोड़ा-सा देख लेंगे अभी आगे, बट CLB-4 जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम के थ्रू। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी, बी एलिजिबल फॉर सस्केचुअन लाइसेंसिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशन है या फिर आपका कोई रेगुलेटेड ऑक्यूपेशन है, इसमें कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, तो वो आपने सारी चीज़ें मीट करनी है। और फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी का आपका बैकग्राउंड है या मैनेजमेंट का किसी पोजीशन है, तो इसमें इस तरह की कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट का सीन नहीं होता है। ठीक है जी। अम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जी, यू शुड हैव एन ऑफर ऑफ, सो आपके पास बेसिकली, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू आपको जॉब ऑफर चाहिए, ठीक है जी? एक आपको फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए, और बेसिकली वो एक परमानेंट फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए सस्कैचुअन रीजन के अंदर। और SINP जॉब अप्रूवल लेटर, ये जो है ना, बेसिकली एक प्रूफ होता है, आप जब अप्लाई करते हैं अपनी नॉमिनेशन, उसके साथ आपने देना होता है। अच्छा, एम्प्लॉयर आपका जो भी होगा जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल SINP, वो जॉब अप्रूवल लेटर को ऑब्टेन करेगा गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन से। एंड बेसिकली वो आपको वो लेटर देंगे, एंड जब आप हायरिंग और उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, जब आप कोई जॉब अप्लाई करें, आपकी उसको जॉब अपॉर्चुनिटी हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने एम्प्लॉयर से ये SINP जॉब अप्रूवल लेटर लें, ठीक है। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ ये है जी कि कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है जॉब्स की कि भाई यही चीज़ें हैं, ये सारे ऑक्यूपेशन हैं। मतलब ये, क्योंकि फॉर एग्जांपल डिफरेंट PNPs होते हैं जिसमें डिमांड ऑक्यूपेशंस होते हैं कि यही नॉक कोड होने चाहिए, यही टियर में होने चाहिए। आई मीन, इसमें टियर कैटेगरीज तो हैं फॉर श्योर, बट मोस्टली सारे ही ऑक्यूपेशन एलिजिबल हैं। अच्छा जी, टियर 0, 1, 2, 3, ठीक है। नॉक कोड जो है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, हमने इसमें पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप जो है वो अपना कोड आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका क्या ऑक्यूपेशन है, और उसका क्या नॉक कोड है, क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। तो टियर 0, 1, 2, 3 के अंदर जितने भी नॉक कोड्स आएंगे, जितनी ऑक्यूपेशन आएंगे, वो सभी एलिजिबल होंगे, ठीक है। कुछ एक्सक्लूजन्स ये हैं जी, अगर आपका फॉर एग्जांपल फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर प्रोजेक्ट जो है वो आपने कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना है। अगर हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड आपकी स्ट्रीम है, मतलब लाइक आपकी इसको जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर प्रोजेक्ट के थ्रू जाना है। इस पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर कोई ट्रक ड्राइवर वगैरह है, तो उसने फिर वो दूसरी सब कैटेगरी को लेना है। हार्ड टू फिल स्किल पायलट जो है, करंटली इन्होंने बंद करा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ वैलिड ऑप्शन। अच्छा, तो ये देखिए, ये मेन सारी चीज़ें जी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा-सा हम ग्रिड को देखते हैं कि किस तरीके से पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, जो पॉइंट का जो सिस्टम है, वो 5 फैक्टर्स पे कंसिस्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एबिलिटी जिसमें IELTS आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी, कनेक्शन, अडैप्टेबिलिटी टू सस्कैचुअन लेवल मार्केट, ठीक है जी। तो हम थोड़ा-सा अभी ग्रिड को देखते हैं, किस तरीके से पॉइंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। एंड देन आगे हम जो है इसको देखेंगे हमने किस तरीके से अप्लाई करना है। अच्छा जी, देखिए ये जो है ना, ये इनका पूरा सारा पॉइंट्स का कैलकुलेटर है। तो मैं इसको थोड़ा-सा मिनिमम पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान के पास मास्टर्स नहीं होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो हम एक जनरली देखते हैं मिनिमम पॉइंट्स उठा के क्या पॉइंट्स बनते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास बैचलर्स है, 3 इयर्स की डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज में, अगर आपके पास कैनेडियन डिग्री है, तो आपको कोई असेसमेंट नहीं चाहिए, बट अगर आपके पास कोई कनाडा से बाहर की डिग्री है, देन आपको कैनेडियन एक्विवेलेंसी लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने पहले भी डिफरेंट वीडियोज़ में बताया है। वो आप एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट का प्रोसेस कहलाता है, जिसके थ्रू आप अपने क्रेडेंशियल्स को असेस करवाते हैं कि वो कैनेडियन इक्विवेलेंसी है, कि इक्विवेलेंट टू कैनेडियन बैचलर्स है, मास्टर्स है या डिप्लोमा है, राइट? सो डिफरेंट इसमें IQS है, वैस है, तो ये डिफरेंट बॉडीज़ हैं। ये लिंक मैं दोबारा ऐड कर दूँगा आपके बारे में, तो जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है कि उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस को कैसे सर्च करवाना है कनाडा में, तो वो इस लिंक को फ़ॉलो करके आगे होपफुली इंशाल्लाह इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जी, अगर आपके बैचलर्स है, 20 पॉइंट्स आपको बैचलर्स के मिल गए। रफली हम 3 इयर्स के एक्सपीरियंस ले लेते हैं, 6 पॉइंट्स आप इसके ले लें, ठीक है, 26 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा जी, CLB 5 हम मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है ना, 26 और 10 आपके पास हो गए, 36 एंड देन 14 40, तो 40 पॉइंट्स आपके यहाँ से बन गए जी, राइट? और अगर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं तो और अच्छा है, बेहतर है, राइट? दूसरा फिर हम एक मिनिमम जो है एज, सॉरी, मिड रेंज में जो है ना, वो एज हम ले लेते हैं 22 से 34 साल, जो कि 12 हो गया, राइट? तो 44 और 12 आपके पास जी
40 सॉरी 44 एंड देन 46। तो 46 सॉरी 56 के करीब आपके पॉइंट्स ये हो गए, राइट। और इसके साथ साथ जी आपके पास जो, क्योंकि ज़ाहिर है इस प्रोग्राम में आपको जॉब ऑफर चाहिए, राइट। तो आपको हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिलती है सचकैचवन के साथ, तो आपको ये 30 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आप 70 प्लस 80 करीब करीब आप पहुंच जाएंगे। 56 आपके 30 आ गए, राइट। 76 86 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए 60 पॉइंट्स चाहिए। जॉब ऑफर मस्ट है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल लाइक अगर आपके डिप्लोमा भी है, एज भी आपकी ज़्यादा है और आइल्स में भी कम स्कोर है, देन आपको जॉब ऑफर मिलने के बाद भी आप मिनिमम जो पॉइंट स्कोरिंग है उसको तो मीट कर ही लेंगे, 60 पॉइंट्स। तो जी ये ओवरऑल इनका पॉइंट सिस्टम है, ठीक है जी। जब आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन उसके बाद जो है वो आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है और उसके थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है जी। इसमें देखें सिंपल सी चीज़ ये है कि आपने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई होनी है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आपके सारे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है यहाँ पर, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, ठीक है जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए प्रोग्राम के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपने अकॉर्डिंगली फुलफिल करनी है। बट जाहिर है ये इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो आपने जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और अकॉर्डिंगली जैसे ही आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, फिर आपने जी अपना SINP के पोर्टल पे जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है और वहां से जो है वो आपने इस प्रोग्राम के थ्रू नॉमिनेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस है। अच्छा जी, जॉब फाइंड करने के लिए आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। secjobs.ca, हेल्थ केयर इन सचकैचुअन गवर्नमेंट कैरियर्स, द जॉब बैंक, ये डिफरेंट पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, आप किसी से कह सकते हैं कि भाई कोई इंटरनल हायरिंग हो रही हो, किसी के रेफरेंस के थ्रू आप अप्लाई करवाएं, ठीक है जी। तो डिफरेंट ऑप्शन है जी, बट जॉब अनफॉर्चुनेटली इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी मस्ट है। बाकी जो है पॉइंट्स इतना ज़्यादा इशू नहीं है इसको स्कोर करना, बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जी कि आपने पॉइंट्स मिनिमम 60 स्कोर करना है। इसके साथ साथ जी आपने जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास नहीं है फिर भी आपने 60 स्कोर कर लिया, जब भी बात नहीं बनेगी कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए चाहिए इस प्रोग्राम पे, तो ठीक है जी। तो जी ये सारी डिटेल्स है। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। इम्पॉर्टेंट चीज़ जी ये है कि जैसे ही आपको SINP के अप्रूवल लेटर आता है, साथ में SINP वर्क परमिट सपोर्ट लेटर भी मिल सकता है। अगर आपके PR में आपको फॉर एग्जांपल वर्क परमिट चाहिए, आपको जल्दी लैंड करना है, आपके एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ऑफ सचकैचुअन आपको एक वर्क परमिट सपोर्ट लेटर भी दे सकती है, जिसके तरह आप वर्क परमिट क्लोज वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें होता फिर आपकी जैसी नॉमिनेशन अप्रूव होगी, सचकैचुअन गवर्नमेंट जो है वो IRCC को नोटिफाई कर देगी। देन उसको आपको विद इन 6 मंथ्स आपने अपनी PR फाइल करनी है। जनरली यही रूल होता है नॉर्मली PR में, ठीक है ना। फिर आप ज़ाहिर है IRCC फिर अपनी फर्दर फर्दर असेसमेंट कंडक्ट करती है, मेक श्योर कि आप हेल्थ सिक्योरिटी क्रिमिनल रिकॉर्ड लाइक ये सारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी तो वो आपसे मांग सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जी, और जैसे मैंने आपको बताया, कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सचकैचुअन इमिग्रेशन नवीन प्रोग्राम के बारे से, जो इंटरनेशनल स्किल वर्कर का प्रोग्राम है, इसके बारे से सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी तरीके से भी कोई सवाल है, कोई कंसर्न है या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो काइंडली लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करूँ। इसके साथ साथ जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। होपफुली आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।